हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम चैप्टर 2 पे चलेंगे। चैप्टर 2 1B, ठीक है। इस पार्ट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये रिलेशन जो है तो 12th में भी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्रमिक युग्म क्या कहलाता है। ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्म, ठीक है। ऑर्डर पेयर, यदि मान लो ए और बी सेट के बारे में आप लोग पिछली यूनिट में पढ़े ही हो। यदि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और कोई इसके एलिमेंट्स इस तरह दिए हैं, मान लो सेट ए का एलिमेंट ए और सेट बी का एलिमेंट बी। सेट बी का एलिमेंट क्या है? बी। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें ए बी, तो ये इस तरह से कोष्टक के अंदर लिखा गया है, इसे ही बोलते हैं ऑर्डर पेयर या क्रमिक युग्म, ठीक है। दो सेट दिए हुए हैं, पहले सेट का एलिमेंट ए लिया, दूसरे सेट का एलिमेंट क्या लिया? बी, और उसको इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है? ए बी क्या कहलाएगा? क्रमिक युग्म कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें इस ए को प्रथम अवयव, बी को द्वितीय अवयव। इस ए बी में क्रमिक युग्म में ए को प्रथम एलिमेंट्स और बी को द्वितीय एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक और क्रमिक युग्म हमने लिया सी डी। सी मान लो ए का एलिमेंट्स है और डी किसका एलिमेंट्स है? बी का। ये जो सी है वो सेट ए का एलिमेंट्स है और ये जो बी है, डी है, बी सेट बी का एलिमेंट है। तो ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर कहलाएंगे। ये दोनों क्रमिक युग्म क्या कहलाएंगे? मतलब ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? आपस में इक्वल कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि इसका ए एलिमेंट इसके सी एलिमेंट्स के बराबर हो, क्योंकि ए और सी दोनों एक ही सेट के हैं। फिर इसका बी एलिमेंट इसके डी एलिमेंट्स के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर है। ये देखो यहाँ पे ये जो साइन लगा हुआ है, ये दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। इसका मतलब क्या होता है कि यदि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, यदि ये इक्वल दिया हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा और बी बराबर डी हो जाएगा। या अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये दो एलिमेंट्स ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो इनका ऑर्डर पेयर भी बराबर होगा। आप लोगों ने अभी तक ये इंप्लाइज वाला साइन ऐसा पढ़ा होगा। इंप्लाइज का मतलब होता है अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। पर डबल इंप्लाइज का मतलब है कि ये बराबर है तो ये बराबर तो होगा ही, पर अगर ये भी बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर पेयर। अब आते हैं कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का। कार्तीय गुणन, यदि दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और इसके एलिमेंट्स इसी तरह से दिए हुए हैं, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। दो सेट दिए हुए हैं, सेट A का एलिमेंट A और सेट B का एलिमेंट B दिया हुआ है। तो इसका कार्तीय गुणन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A और B के कार्तीय गुणन को, A क्रॉस B। और इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? ये ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट ए बी। इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह के गुणन एलिमेंट्स होंगे ए बी, कार्तीय गुणन वो ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
such that A belongs to A and B belongs to B। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह से, सेट में तो एलिमेंट ऐसे सिंगल सिंगल होते हैं, पर ये जब इन दोनों सेट का आपस में हम गुणा करें इस तरह से, तो इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट हमको मिलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। मान लो A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और B बराबर दिया हुआ है 2 4 या कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, उसमें किस तरह से एलिमेंट आएंगे, इसका गुणा देखेंगे, वो 1 2 इस तरह से इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 1 4 2 2 2 2 2 4 3 2 और 3 4, 1 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 और 3 4। इस तरह से इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है ना। अगर हम B क्रॉस A निकालना चाहते हो तो B क्रॉस A निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, फिर 4 1 4 2 4 3। ये तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट्स का निकालते हैं। ठीक है, तो इस वाले अभी फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसमें एक वो दिया हुआ है, प्रमेय दिया हुआ है। ऐसा सवाल आ सकता है, सिद्ध कीजिए यदि A B C 3 समुच्चय हो तो इनके लिए हमको सिद्ध करना है A क्रॉस B यूनियन C। तो सिद्ध कीजिए A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसा दे सकता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए ABCD समुच्चय हो। तो इस तरह से ये ध्यान देंगे, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको अगर हम सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं। मान लेंगे, माना इसके एलिमेंट्स ले लेंगे हम, मान लिया XY इसके एलिमेंट है। XY क्यों लिया, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट है। XY बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। ये पूरा एक सेट है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक सेट है। ABC 3 अलग अलग सेट है, पर ये पूरा क्या है, एक सेट है। तो हमने इसके एलिमेंट अब कैसे लेंगे, सिंगल एलिमेंट तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स है। तो हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिए, इस तरह से लिए, XY बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। अब इसका जो पहला एलिमेंट्स है वो पहले सेट का एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना, दूसरा एलिमेंट्स दूसरे सेट का एलिमेंट्स होता है। तो ये हो जाएगा X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A हो गया, और ये क्रॉस का मतलब और Y बिलोंग्स टू B यूनियन C। X इसका एलिमेंट्स हो गया और Y किसका एलिमेंट्स हो गया, B यूनियन C का एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B यूनियन C। इसका मतलब Y बिलोंग्स टू B, Y B का भी एलिमेंट्स है, या यूनियन का मतलब क्या होता है, या Y बिलोंग्स टू C। ठीक है, यूनियन लगा हुआ है, यूनियन का मतलब क्या होता है, या होता है। तो ये हो गया इस तरह से, X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, या Y बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B,
या x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। ठीक है, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब होता है x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। x बिलोंग्स टू A, x A का एलिमेंट है और y B का एलिमेंट है। इसका मतलब जो x y होगा वो किसका एलिमेंट्स होगा, A क्रॉस B का होगा। या इसी तरह से x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C, ये बिलोंग्स बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू A क्रॉस C। ठीक है ना, x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। ये इस तरह से हो गया। ये हो जाएगा हमारा x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, या का मतलब यूनियन x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। x y इसका भी एलिमेंट है या x y इसका भी एलिमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इसका मतलब यहां हमने क्या लेके चले थे, x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C का। यहाँ पे क्या दिखाया, x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसका मतलब ये जो x y है, या इसका मतलब ये एलिमेंट्स इसमें भी है और यही एलिमेंट्स इसमें भी है। इसका मतलब ये सेट जो है, अतः करके लिख सकते हैं, अतः A क्रॉस B यूनियन C, ये सेट इस सेट का क्या है, एक सबसेट है, उपसमुच्चय। ये सब उपसमुच्चय पहले बताया गया था। ये इसको हम इक्वेशन बन देंगे और फिर सारी प्रोसेस करेंगे। इस बार हम इस वाले में x y बिलोंग्स टू लेके चलेंगे और ये सारी चीजें रिवर्स में आएंगी। ठीक है, और इस बार देखेंगे थोड़ा सा ऐसे ही, इधर की भी ले सकते हैं पुनः। इस बार इधर का लेके चलते हैं। हमारा x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इस बार हमने वो एलिमेंट्स इधर से ले लिया। ठीक है, एक क्रॉस में दिया हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ था, तो हमने मान लिया कि इसका एलिमेंट्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x y है वो A क्रॉस B का भी एलिमेंट है। यूनियन का मतलब A, या x y जो है तो किसका एलिमेंट है, A क्रॉस C का। ठीक है, A क्रॉस B का भी एलिमेंट्स है और A क्रॉस C का भी एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, x y x बिलोंग्स टू A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू A पहले सेट का एलिमेंट। ठीक है, और y बिलोंग्स टू B, ये हो गया। या x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, या x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C हो गया। अब देखिए कि x बिलोंग्स टू A यहां भी है या x बिलोंग्स टू A यहां भी है, तो ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू A, जैसे यहां से लेके चले थे x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, या y बिलोंग्स टू C। ये हो गया, ये हो गया x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, या का मतलब क्या होता है, यूनियन B यूनियन C हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, और का मतलब क्रॉस x बिलोंग्स टू A, x हमारे पहले सेट का एलिमेंट्स हो गया
y इस दूसरे सेट का एलिमेंट हो गया। तो हम ये लेके चले थे एक्स वाई बिलोंग करता है इसको, और यहाँ पे आ गया एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस सेट को। इसका मतलब हो गया अतः A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये जो है तो इस सेट का क्या है, सबसेट है। ये दो अब समीकरण 1 और 2 से ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को क्या लिख सकते हैं, बराबर। जो ये हमको सिद्ध करना था ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा परीक्षा में हो सकता है आ जाए, तो आप लोगों को लगा के रखना है, ठीक है ना। इसमें एक और दिया हुआ इसी तरह का, जो एग्जाम्पल में दिया तो देख लीजिएगा। प्रश्नावली 1B.1, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1 और y माइनस 2, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 3 1 हो, तो 3 1 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x y के मान ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। यहां पर देखेंगे ये भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ये भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या दिए हुए, बराबर है। हमने अभी बताया कि दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स दिए हैं, अगर वो बराबर दिए हुए हैं दोनों ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स, तो उनके दोनों सेट्स के अलग अलग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दिया है x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे डबल इंप्लाइज लगा लो, चाहे इंप्लाइज बस लगा लो, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है केवल। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 3, ये 1 उधर गया -1, तो x बराबर क्या हो गया, 2, तथा y माइनस 2 बराबर 1, 2 को उधर लेके जाएंगे, y बराबर 1 प्लस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमको x और y के मान निकालने थे, जो कि ये हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी पे, दूसरा नंबर, यदि p इक्वल टू, ठीक है, सवाल आप लोग बुक से देखेंगे, क्योंकि सवाल भी लिखना और फिर का साल भी करना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए बुक से देखिए आप लोग सवाल। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, यदि p इक्वल टू abc, एक सेट दिया हुआ है P इक्वल टू ए बी सेट एंड Q इक्वल टू R, ये दिया हुआ है। तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, P इस तरह से दिया है और Q इस तरह से दिया है, तो हमको P क्रॉस Q निकालना है। P क्रॉस Q, P क्रॉस Q निकालना है, A B C क्रॉस R, इस तरह से। हमने बताया कि आप लोगों को कैसे काटती हुआ करते हैं, A R एलिमेंट्स ऐसा छोटे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। फिर B R, क्योंकि एक ही इसमें एक ही एलिमेंट है, फिर C R, ये हो गया हमारा P क्रॉस Q के एलिमेंट्स, इस तरह से। तथा Q क्रॉस P भी निकालना है, लिखा हुआ है, तो Q क्रॉस P भी निकाल देते हैं। Q को पहले लिख देते हैं, R क्रॉस A B C, R A
आर बी और आर सी, इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी काफी इजी है, तो आप लोग रेफरेंस देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर पे, यदि a बराबर 1 2 3 b दिया है, c दिया हुआ है, तो निम्न के मालिक याद करने हैं। दिया है a बराबर, a में एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, b में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 4, और सी में एलिमेंट दिए हुए हैं 4 5 और 6। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मान हमको ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, इसके लिए ए दिया है, बी और सी का क्या निकालना है, पहले इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हो कैसे निकालते हैं, फिर उसके साथ ए क्रॉस कर देंगे। हम पूरा साथ में करेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। ए हो गया 1 2 3 क्रॉस बी हो गया 3 4, और इंटरसेक्शन सी हो गया 4 5 एंड 6। ये इसको इस तरह से ब्रैकेट में रख दिया। ये हो गया हमारा 1 2 3 क्रॉस, ध्यान रखिए 3 4 और 4 5 6 का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, यहां दोनों पे देख रहे हैं, इसमें और इसमें 4 कॉमन है, तो ये हमारा हो गया 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 4। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 4 1 2 4, फिर 3 4। तो ये हमारा हो गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c हो गया। ठीक है ना। इसी तरह इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, तो बाकी आप लोग अभ्यास करोगे, एक हाथ और देख लेते हैं। जैसे मान लो चौथा दिया हुआ है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, इसका मान निकालना है। a क्रॉस b, a है हमारा 1 2 3 क्रॉस b 3 4 यूनियन a क्रॉस c, a फिर से हमारा है 1 2 3 और क्रॉस c, c है 4 5 6। ये अब इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे। पहले इन दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा, 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4। या आप लोग ऐसा कर सकते थे, पहले a क्रॉस b निकाल लेते, फिर a क्रॉस c निकाल लेते, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते। हमने डायरेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 फिर 3 3 फिर 3 4। ठीक है, फिर ये यूनियन 1 4, इधर वाला क्रॉस निकालते हैं, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6। अब हमको ये पूरे में और इधर इसमें यूनियन
सारे एलिमेंट्स को यूनियन में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। तो यहां से लिखते हैं, पहले इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इधर देखते हैं, इधर 1 4 था, 1 4 हमने लिख लिया। 1 5 फिर 1 6 नहीं लिखा हुआ इधर कहीं, फिर 2 4 ये लिखा हुआ है, 2 5 फिर 2 6 फिर 3 4 हमने पहले लिख रखा है, 3 5 और 3 6। तो इसके यूनियन में इतने सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें और बचे वो आप लोग करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में फिर से वही दिया हुआ है, A क्रॉस B निकालना है। 5 नंबर में A और B दो सेट दिए हुए हैं, A क्रॉस B B क्रॉस A निकालना है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है, बड़ा इजी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे A B C 3 सेट दिए हुए हैं, तो सिद्ध करना है, ठीक है। दिया है A, सेट A में दिया हुआ है 1 2 3, B में दिया हुआ है 2 3 4, C में दिया हुआ है 4 5। ये तो सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, एक ही बात है। क्या सिद्ध करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैं बता रहा हूं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS और RHS को अलग अलग लेके सिद्ध कर सकते हैं। तो LHS ले लेते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, या आप लोग ऐसा कर सकते हो, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लो, फिर A क्रॉस कर दो। ऐसे क्या कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे निकाल लेते हैं, B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। B हमारा दिया हुआ है 2 3 4, इंटरसेक्शन C दिया हुआ है 4 और 5। तो 2 3 4 इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स केवल कौन सा है, 4 आता है, अब इसको निकाल लेते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर, ये हो गया A क्रॉस A मतलब 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना आ गया, 4, ठीक है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C 4। अब इसका पार्टीशन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 1 4 2 4 3 4, ये आ गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर इतना। इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब इसके लिए निकालेंगे, इधर वाले के लिए, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। A क्रॉस B को पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा, A बराबर है 1 2 3 क्रॉस B बराबर है 2 3 4, ठीक है। A
और बी। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4, फिर 3 2 3 3 और 3 4। ये हो गया A क्रॉस B। अब हम निकाल लेते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C, A 1 2 3 क्रॉस C 4 5, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। यह क्या, A क्रॉस C 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऊपर निकालते हैं, ठीक है। इधर वाली साइड निकालने के लिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B ये लिखा हुआ है और A क्रॉस C ये। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, कितना आता है, ये हो गया। अतः A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B कितना है, ये सारा एलिमेंट्स है, ठीक है, और A क्रॉस C कितना है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। तो चाहे तो एक बार पूरे एलिमेंट्स लिख के फिर इंटरसेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। ये A क्रॉस B हो गया। फिर इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस C की ये एलिमेंट्स हो गए 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये एलिमेंट्स हो गए। आप देख लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, इसमें और इसमें जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 1 4 यहां भी है और 1 4 यहां भी है, 1 4, फिर 2 4, फिर 3 4, 1 4 2 4 3 4। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर इतना आ गया। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से एक में देखते हैं, राइट साइड में 1 4 2 4 3 4, इधर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। 2 में देखते हैं 1 4 2 4 3 4 और इधर ये लिखा हुआ है, तो इसके राइट साइड दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। 1 व 2 से क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और यही सिद्ध करना था, ठीक है। इसमें एक और दिया हुआ है, वो आप लोगों को अपने से करना है, ठीक है ना। सेकंड आप लोगों को अपने से करना है। एक और देखते हैं, सातवां नंबर दिया हुआ है, माना A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ A
दिया है ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि नंबर ऑफ ए का मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो वो दिया हुआ है 3। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 3 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 और सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तथा साथ में ये भी दिया हुआ है x1 y2 z1 belongs to a क्रॉस b। a क्रॉस b में है तो a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है। a में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, b में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स, और ये बता दिया इस तरह से एलिमेंट्स है, a क्रॉस b में इस तरह से एलिमेंट है। तो हमको बताना है कि सेट a में किस तरह से एलिमेंट रहेंगे और सेट b में कौन कौन से एलिमेंट है। तो जब ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर हो गया, कभी दो एलिमेंट्स होते हैं सब में, उसका जो पहला एलिमेंट्स होता है वो पहले सेट का होता है, ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट का, और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है दूसरे सेट का होता है। तो यहां पे a बराबर, तो a के कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे x y और z, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आ गए। और b बराबर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, 1 और 2, 2 बार 1 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स को जानते हो, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7वां नंबर। इसी तरह 8वां दिया हुआ है, बड़े छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। 8वां में दिया हुआ है a क्रॉस b बराबर 5 3 4 3, तो b का अवयव बताइए, ठीक है। 8वें नंबर पे दिया हुआ है एक छोटा सा सवाल दिया है कि यदि a क्रॉस b बराबर, जिसमें दिया हुआ है 8वें में दिया है a क्रॉस b बराबर 5 3 4 3, 5 3 4 3, तो b का एलिमेंट्स क्या होगा, तो b का एलिमेंट्स हम जानते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट होगा वही सेट b का एलिमेंट्स होगा। क्या हम जानते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, b में दूसरा एलिमेंट्स क्या है दोनों में 3 है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ सवालों को लगा लिए इस एक्सरसाइज के, कुछ बचे हुए हैं जो नेक्स्ट डे लगाएंगे। आप लोग बाकी जो छोड़ दिए गए हैं उनको अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है, और अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। थैंक यू।